हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। विकल्प ए 4:3, विकल्प बी है 3:4, विकल्प सी है 2:3, विकल्प डी है 3:2। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं, प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। मुख्य अवधारणा, यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर। वैद्युत शक्ति, तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वैद्युत शक्ति। आइए वैद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं कुछ। हम जानते हैं कि जो वैद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है। वैद्युत शक्ति किसी भी चालक में जो ऊष्मा या ऊर्जा व्यय की दर होती है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी चालक में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। और वैद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत शक्ति हमारे हमको ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन सूत्र हैं। अगर किसी भी चालक में धारा I बह रही है तो हम उसमें वैद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हैं अगर उसका प्रतिरोध हमें दिया है। मान लेंगे एक चालक है जिसमें धारा कितनी बह रही है? I, और इसका प्रतिरोध हमें मालूम है कितना है? R। और तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है I का वर्ग गुणे R। इसी चालक में अगर हम क्या कर दें, विभव को लगा दें, तो उस स्थिति में भी हम चालक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। और तीसरी स्थिति में अगर हमें चालक का प्रतिरोध, चालक में धारा प्रवाहित मालूम है, प्रवाह, और उसके सिरों के बीच विभवांतर अगर मालूम है, तो हम उसके लिए सूत्र लगाते हैं पी बराबर बी गुणे आई। तो इस तीन फार्मूले का यूज करके, सूत्र का हम प्रयोग करके क्या निकाल सकते हैं? किसी भी चालक में वैद्युत शक्ति कितनी होगी ये निकाल सकते हैं। या हमें दो चीजें दी जाएंगी, एक चीज पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम वैद्युत शक्ति को ज्ञात करते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया है प्रश्न में 40 वाट 60 वाट के दो बल्ब दिए हैं। तो यहाँ से हम P40 वाले को, हम विद्युत शक्ति को P लिखते हैं, तो 40 वाले को क्या लिखेंगे? P40। 40 वाट वाले बल्ब को, इसका कितना दिया है? 40 वाट, ये हमको दिया है। फिर हमारा है P60, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P60। तो P60 बराबर कितना दिया है? 60 वाट, ये हो गया। और यहाँ पे दोनों को कितने वोल्टेज पे लगाया जा रहा है? 220 वोल्ट की सप्लाई पे। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है R40 बटे R60 का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। यही हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालने? P40 का प्रतिरोध कितना होगा, उसके बाद R60 का, फिर हम निकाल लेंगे कि दोनों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर P40 के लिए सूत्र लिखेंगे, तो P40 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमें विभव दिया है, प्रतिरोध निकालना है, और शक्ति दे दी गई, वैद्युत शक्ति, विभव दिया है, प्रतिरोध, तो हम प्रथम सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस वाले सूत्र का। तो यहाँ पे P40 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे, इसका जो प्रतिरोध होगा उसका नाम हमने R40 दिया, तो R40 बराबर हो जाएगा B स्क्वायर या B का वर्ग बटे P40, और P40 का मान दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो R40 बराबर हमारा हो जाएगा, B का कितना है? 220। तो 220 को दो बार हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, बटे में P40 है, P40 का मान 40 है। तो 1 0 1 0 ये कट गया, इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो यहाँ से जो R40 का मान आएगा हमारा, वो कुल मिला के आ जाएगा 1210, इतना आ जाएगा। 110 और 11 का गुणा करेंगे तो 11 की रही में 121, यहाँ पे 0, ये इतना ओम हो जाएगा। अब आइए किसका निकालते हैं? निकालते हैं P60 वाले का प्रतिरोध। चलिए अब निकालते हैं किसका? P60 वाले का। अब उसके लिए भी सूत्र यही प्रयोग करेंगे। P60 बराबर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बटे यहाँ पे R60, और यहाँ से R60 बराबर हमारा हो जाएगा B स्क्वायर बटे P60। तो यहाँ पे B दिया है कितना? 220 गुणे 220, फिर से वही रहेगा। अब P60 का मान दिया है कितना? 60 वाट। तो यहाँ से 1 0 1 0 ये कट जाएगा, इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको फिर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 0 0, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 24 बटे 3 ओम, इतना आ गया। अब हमको मिल गया R40 और R60 का मान मिल गया मुझे। तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए अनुपात को निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे अनुपात अगर निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? R40 और बटे में R60। हम भाग दे देंगे R40 को R60 को। R40 का मान दिया है 12 110, और नीचे आएंगे तो ये कितना है?
24 20 बटे में 3 है तो 3 कहाँ चला गया, ऊपर देखिए 1 0 ये कट गया, ये कितना जाएगा 2 बार। तो कुल मिला के हमारे पास मिल जाएगा R 40 बटे R 60 का मान जो मिलेगा वो आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं R 40 अनुपात R 60। ये हो जाएगा कितना 3/2। तो यहाँ 40 और 60 बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात 3/2 आएगा। ये विकल्प को देखते हैं तो विकल्प ये हमारा 4/3, ये गलत हो जाएगा। 3/4 ये भी गलत हो जाएगा। 2/3 तो ये भी गलत हो जाएगा। 3/2 ये सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।